आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ प्रिया गुप्ता। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। माइग्रेशन क्या होता है? जब जैसे ये टर्म है स्पेशियल। स्पेशियल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया। जब लोग एक पर्टिकुलर एरिया से मोबिलिटी करते हैं, मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट करना, एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरे पर्टिकुलर एरिया की तरफ जब लोग मूवमेंट करते हैं, तो ये जो पॉपुलेशन की जो मूवमेंट है ये क्या कहलाती है? माइग्रेशन कहलाती है। ये एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल यूनिट में होता है और इससे क्या होती है? रेसिडेंशियल चेंजेस देखने को मिलती हैं। माइग्रेशन दो तरह से होती है, इंटरनेशनल माइग्रेशन, इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन में ये देखा गया है कि जब माइग्रेशन इंटरनेशनल बॉर्डर में हो, लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ मूव करें, तो वो इंटरनेशनल माइग्रेशन होगी। इंटरनेशनल माइग्रेशन में इंडिया में देखा गया है कि एशियन कंट्रीज़, यूरोपियन, अफ्रीकन्स, अमेरिकन्स, ये सारे जो हैं इंडिया में माइग्रेट करते हैं, मोस्टली ये देखा गया है। और इंटरनल माइग्रेशन ये क्या होता है? जब लोग एक ही कंट्री के अंदर माइग्रेट करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ माइग्रेट करेंगे, तो इसे क्या कहेंगे? इंटरनल माइग्रेशन कहेंगे। काउजेज ऑफ माइग्रेशन। आफ्टर मैरिज गर्ल्स इन लॉज के यहाँ से मूव होती हैं, तो ये जो माइग्रेशन है आफ्टर मैरिज गर्ल्स के साथ देखा गया है। 1991 की डेटा के अनुसार 56.1% जो गर्ल्स है वो माइग्रेट हुई है। इसमें शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस दोनों ही मूवमेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट। लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ मूव करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि रूरल एरिया में सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है, इसकी वजह से लोग मूव करते हैं अर्बन एरिया की तरफ। इसमें 1991 की डेटा के अकॉर्डिंग 8.8% लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए अर्बन एरिया की तरफ मूव हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन फॉर द हायर एजुकेशन। लोग मूवमेंट करते हैं अर्बन रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ। यहाँ पर ये देखा गया है लैक ऑफ सिक्योरिटी, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से लोग क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, माइग्रेट करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर और असम, यहाँ से लोग माइग्रेट होकर के दूसरी प्लेस में शिफ्ट होते हैं। फैक्टर्स, पुल फैक्टर, पुश फैक्टर। माइग्रेशन के दो फैक्टर हैं। पुल फैक्टर में जब लोग विलेजेस से सिटीज़ की ओर मूव करते हैं, तो यहाँ जो सिटीज़ हैं वो क्या करती हैं? इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, जिसकी वजह से लोग वहाँ सिटीज़ की तरफ पुल होते, खींचे जाते हैं। तो इसे ही क्या कहेंगे? हम पुल फैक्टर कहेंगे माइग्रेशन के लिए। और पुश फैक्टर क्या होता है? जब लोग अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, हंगर की वजह से लोग वहाँ शहर की ओर शिफ्ट मूव होना चाहते हैं, शहर की ओर मूव करते हैं फॉर द बेटर लिविंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, ये सारी सिटीज़ जो हैं ये क्या करती हैं? अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जिसकी वजह से लोग गांव की से पुश होते हैं और वो शहर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कौन सा फैक्टर कार्य करता है? पुश फैक्टर। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन, अर्बन टू रूरल, ये माइग्रेशन के टाइप्स हैं। रूरल टू रूरल, जब माइग्रेशन रूरल एरिया से रूरल एरिया की ओर होती है तो वो रूरल टू रूरल कहलाती है। इसमें कैसा होता है ये कि जब आफ्टर मैरिज गर्ल्स अगर माइग्रेट कर रही है इन लॉज के यहाँ या फिर एग्रीकल्चरल बेसिस पे हो रहा है, तो ये रूरल टू रूरल माइग्रेशन होगा। रूरल टू अर्बन, इसमें क्या होता है? जब लोग माइग्रेट करते हैं रूरल एरिया से अर्बन के एरिया की ओर, यहाँ पे पुश फैक्टर, पुल फैक्टर दोनों ही फैक्टर कार्य करते हैं। रूरल एरिया से लोग पुश होते हैं और अर्बन एरिया की ओर पुल होते हैं, क्योंकि वहाँ जो सिटीज़ हैं उनकी फैसिलिटीज़ की वजह से वो वहाँ आकर्षित होते हैं। तो ये रूरल टू अर्बन एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए ये देखा जाता है। अर्बन टू अर्बन,
जब लोग अर्बन एरिया से अर्बन एरिया में मीन्स स्मॉल सिटी से स्मॉल फैसिलिटी से लेस फैसिलिटी से हाई सिटीज़ की ओर मूव करते हैं, मोर फैसिलिटीज़ की ओर मूव करते हैं, तो वो अर्बन टू अर्बन आता है। 1991 की डेटा के अकॉर्डिंग 9.10% देखा गया है अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन। अर्बन टू रूरल ये रिवर्स माइग्रेशन भी कहलाता है। अर्बन टू रूरल माइग्रेशन में क्या होता है कि लोग अर्बन एरिया से रूरल एरिया की तरफ जाते हैं, उनका माइग्रेशन होता है। ये 1991 की डेटा के अकॉर्डिंग 5.84% देखा गया है। ये माइग्रेशन बहुत ही कम देखने को मिलता है और इसके रीज़न ये अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है और हैवी प्रेशर ऑन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हो सकता है। ये सारी रीज़न हो सकती हैं। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग हो सकती है। consequences of migration, demographic consequences, social consequences, economic consequences। माइग्रेशन के क्या प्रभाव है ये देखेंगे। तो डेमोग्राफिक में क्या है कि जब माइग्रेशन होता है, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक शहर से दूसरी शहर जाते हैं, तो इससे क्या होता है, डेमोग्राफी में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। जो स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है, उस पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। मेल पॉपुलेशन ज़्यादा माइग्रेट होते हैं फीमेल पॉपुलेशन से एजुकेशन के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्ट्रक्चर है पॉपुलेशन का वो क्या होता है, चेंज हो जाता है अलग अलग रीजन में, और ये दोनों जगह पे ही देखने को मिलती है, आउट माइग्रेशन एरिया में भी और इन माइग्रेशन एरिया में भी। तो इसका प्रभाव जो है ये डेमोग्राफी पे पड़ता है। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, सोशल में यहाँ देखे हम लोग तो देखते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंट सोशल के लोग अलग अलग कल्चर के लोग जब मिलते हैं तो यहाँ ये कल्चरल डिफ्यूजन का देखने को मिलता है, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट भी कभी कभी देखने को मिलता है। तो इससे क्या है, सोशल में भी इसका प्रभाव पड़ता है। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, इकोनॉमिक पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ये दोनों ही जब प्लेसेस पे होंगी, अर्बन में भी होंगी और रूरल में भी होंगी। जहाँ से लोग माइग्रेट हो रहे हैं उस एरिया में भी और जहाँ आ रहे हैं वहाँ पे भी, और ये ज़्यादा वहाँ देखने को, इसकी वजह से माइग्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहे हैं। जो स्किल्ड पर्सनस है वो पुअर सिटीज से, पुअर कंट्रीज से और डेवलप्ड कंट्री की तरफ चले जा रहे हैं। जैसे कि इंडिया का एग्जांपल ले तो यूएसए, इंडिया से लोग यूएसए, यूके, कनाडा जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो जो इस पे इकोनॉमिक पे भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। अगर कोई आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर कीजिए।